हमारे टाइम पे 90 के दशक पे मारुति 800 कार बहुत फेमस थी। मारुति 800 कार फेमस थी। आज तक किसी भी मारुति 800 कार में आग नहीं लगी चलते चलते। जर्मनी का इंजन कभी फेल नहीं होता, जर्मनी की खासियत है। इंजन जर्मनी से बन करके आता था मारुति का और भारत में इम्प्लांट होता था, कार बिकती थी। अब अनावश्यकता जननी है विप्लव की। कैसे होता है, किसी को अपना मार्केट कैपिटल बढ़ाना था तो उसने एक कंपनी ने वो दिखाया छोटे सा बॉटल। अगर आपकी फैमिली में आग लग जाए गाड़ी चलते में तो आप क्या करेंगे बचाने के लिए? आपके पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास माँ है, हमारे पास भगवान है। तो माँ और भगवान से तो आग नहीं बुझेगी। तो सीज फायर कंपनी ने एक छोटा सा बॉटल बनाया और वो बॉटल उस टाइम पे कार के ड्राइवर की सीट के ऊपर लगाने का ऐसा फैशन चला कि 90 के दशक में 650 रुपए की बॉटल हर कार की शान बन गई। जब सब पूरे देश की कार की शान बन गई, पता चला एक भी कार में आज तक आग नहीं लगी। उसकी गैस खड़े रखे 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 एक दिन ठुस हो गई। हाँ, घर में एक दिन आग लगी तो कार की बॉटल निकाल करके घर की आग बुझाने की कोशिश करी, वो फुस 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 आग नहीं बुझी। तो ये क्या था? अनावश्यकता थी। यही विप्लव की जननी थी। आज आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं है। आज पहले आविष्कार कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी आवश्यकता टीवी चैनल्स के माध्यम से दिखाई जाती है। दुनिया में किसी को न पता होगा कि नाक के ऊपर यहाँ पर बाल पैदा होता है। दिखाएगा कभी? एक आध कभी किसी को हो जाए ऐसे पकड़ के उखाड़ देता है और 2-4 बार उखाड़ोगे तो वो वहाँ पे पैदा होना बंद हो जाता है। अब एक गोंद बना दी, प्लास्टिक की पन्नी में सेब दे के चिपका दो। अब चिपकाने के बाद आपकी नोज के ऊपर के ब्लैक हेड्स को हटाने के लिए एक नई पट्टी आ गई। अब वो नई पट्टी की जरूरत तो थी नहीं, हमको तो पता ही नहीं था कि हमारे नाक के ऊपर बाल है। पता था क्या? नहीं है। नाव के यहाँ जाते थे वो वही में उस तरह थोड़ी सी छील देते तो उसी में आप स्मार्ट बॉय बन जाते थे। अब वो 70 रुपए की पट्टी खरीदो, नाक में चिपकाओ, फिर उनको ऐसो खींचो, उसके बाद भी बाल नहीं निकला। अब पहले बाल दिखता नहीं था, अब दिखने लगा। ये क्या था? आवश्यक नहीं था लेकिन बना दिया। ऐसी कितनी ऐसी चीजें थी इस संसार में जो आवश्यक नहीं थी, बना दी प्रचलन में लाने के लिए। टीवी एड दिखा दीजिए, पॉपिंस बनाई, मिंट बिटवीन द होल। अब वो उसका एड दिखाया, वो बिकने लगा। जो दिखाओगे वो बिक जाएगा। पहले महिलाएं कितनी अच्छी थी, मार्केट में जाती थी, मद्रास टेक्सटाइल्स की साड़ी उठाती थी, चुपचाप ले आती थी। अरे किसी को पूछे नहीं कभी। फिर एक बार पराग साड़ी आई। अब जैसे ही पहली बार पराग साड़ी आई तो महिलाओं के दिमाग में पराग साड़ी छाप गई। अब भैया ऐड दिखा है, पराग कंपनी की साड़ी है तो लेने तो जाएंगे। तब पराग की साड़ी लेकर के आए। फिर दुनिया भर की जितनी भी सबसे ऊंची से ऊंची साड़ी की कंपनी आई, सब महिलाओं ने खरीद ली। ऐड का खेल है। फिर ओनली विमल आया, ओनली विमल, तो फिर ओनली विमल खरीदने लगे। फिर कंप्लीट मैन रेमंड्स आया तो रेमंड के शोरूम में घुस गए। फिर 69 इंटरनेशनल आया, फिर जॉन डियर आया, फिर पीटर इंग्लैंड आया, क्या क्या नहीं आया। तो इन सब की जरूरत थी क्या? बताओ मुझे। मैंने अपने टाइम में सबसे महंगी शर्ट खरीदी थी 270 रुपए मीटर के कपड़े पे। 270 रुपए मीटर के कपड़े की सबसे महंगी शर्ट खरीदी थी। आज सबसे वाहियात शर्ट अगर किसी कंपनी की लेंगे तो 4000 रुपए की आती है। वो जॉकी की वो चड्डी, भगवान मालिक है, पता नहीं उसमें क्या है ऐसा, कितना बड़ा कपड़ा लगाते हैं, क्या करते हैं। 650 रुपए की, 700 रुपए की, 800 रुपए की। हमारी गृहस्थ अवस्था की जीजा जी हैं, तिरपुर में उनकी फैक्ट्री है। हमने उनसे कहा, जीजा जी ये 650 रुपए की चट्टी आती है। बोले 12.5 रुपए की हम ही बनाते हैं। हमने कहा गजब। बोले हाँ, आप हमारी फैक्ट्री में आकर के देख लो। तो उनने बताया कि 13.5 रुपए में जॉकी की चड्डी बन करके तैयार हो जाती है।
₹13.5 में बन के तैयार हुई, इलास्टिक रहता है, कंपनी का ब्रांड लेवल का नेम रहता है, मात्र ठप्पा लगाया, पैकिंग लगा करके ₹17.5 में तैयार होती है। सिर्फ कितने में बिकती है? 650, 700, 800, 900, अब और महंगी हो गई हो तो भगवान मालिक है। अब तो 25 साल से तो रेट ही नहीं पता किए हमने, आप ही लोग जानते होंगे किसके क्या रेट है। और साइज भगवान मालिक, कुछ ना बोलवाओ। अब वो बनियाइन, पहले 25 रुपए की लक्स की बनियाइन आती थी, आज वो बनियाइन 900 रुपए की हो गई। आवश्यकता नहीं थी इन सब चीज़ों की, लेकिन ब्रांडेड कंपनियों ने हमारा पूरा पैसा बर्बाद कर दिया, बच्चों की मेंटलिटी बर्बाद कर दी। आज बच्चा पैदा होता है, उसको अगर किसी शोरूम में घुसाओगे तो सिर्फ ब्रांडेड चीज़ पे हाथ रखता है, लोकल चीज़ में बच्चा हाथ नहीं रखता। 3000 रुपए का बच्चे का, वो जिसमें नाक पोंछने का ये कपड़ा है ना, इतना बड़ा जीन्स बनेगा, बस कितने का? 1700 रुपए का महाराज। अब महिला पहना करके ऐसी खुश है, हमारा लड़का है 1700 रुपए का जीन्स पहना। वही 1700 रुपए का जीन्स अगर मान लीजिए अहमदाबाद में जाकर के लेकर के आएंगे, हमारे भक्त की वहाँ पर भी फैक्ट्री है, 3 बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जीन्स की। उससे पूछा जीन्स कितने का बनता है? बोले सबसे बेस्ट डेनिम का जीन्स है, अगर सबसे बेस्ट कंपनी का है तो 480 रुपए में बन करके कंप्लीट होकर के तैयार हो जाएगा, बच्चों का नहीं बड़ों का। और बोले बच्चों का कैसे बनता है? तो बोले रिडक्शन सेल में जितना भी कपड़ा कटता है, डी का माल होता है, उसकी कटिंग से इसकी सीधी सीधी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बना करके किलो के भाव में तैयार करती हैं बच्चों के कपड़े, और आप एक पीस 1700 रुपये का लाए। अरे ऐसा थोड़ी है, 6'9" का हमारा लड़का पहनेगा। तो ये क्या है? आवश्यकता है? नहीं, अनावश्यकता है। लेकिन अगर एक बार ऐड दिखा दिया तो फिर तो आदमी दीवाना है। इसलिए ऐड से बचिए, वो आपके अंदर ऐसा एडिक्शन पैदा करता है, इस तरीके से उसको पिक्चराइज करके वो दिखाते हैं कि आप उसके बिना रह नहीं पाते। अब उसने बता दिया, वो बासमती पुलाव का, चावल का ऐड आ गया भाई, बासमती पुलाव, पंजाब केसरी, जाकर के देखो पंजाब में बासमती चावल का पुलाव। पंजाब जो है वो पूरा का पूरा कैंसर स्टेशन कहलाता है। वहाँ पे इतना पेस्टिसाइड हो गया है कि वहाँ के चावल खाएंगे तो पेस्टिसाइड के चक्कर में मर जाएंगे। लेकिन दिखाया तो खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं। मैगी कहाँ से आई? हमारे घर में गरम टमाटर की सब्जी बनती थी, मैगी तो नहीं आती थी, लेकिन उसका ऐड आया तो मैगी आई। मैगी वाले ने बोल दिया किसान की टमाटर सॉस में मानव के रक्त के अंश पाए गए, तो किसान का बाइकाट हो गया, नाम रखा किसान और बेच रहा है मानव रक्त मिला करके। ये सब अनावश्यक चीजें जिसकी दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है। 270 रुपये मीटर का कपड़ा खरीदा था, बहुत महंगा था, 6 महीने तक कल्लाता रहा जी, इतना महंगा कपड़ा खरीद लिया है। पिताजी को गलती से भी पता चल जाए तो जितने का कपड़ा खरीदा है उतने के डंडा पड़े, क्योंकि पिताजी तो बहुत अच्छे थे, पापा ऐसा नहीं। 110 रुपये में शर्ट और पैंट का सेट आता था पहले, लेन देन वाला, आपको याद है? शादी के व्यवहार देने के लिए 80 रुपये का गिफ्ट पैक आता था। हंस रहे हो? गलत बोल रहे क्या हम? अभी भी आता है? अच्छा, अभी चलता है। हमारे टाइम पे 80 रुपये का और 110 रुपये का आता था, उसमें बढ़िया एक पैंट पीस रहता तो शर्ट रहता था। पिताजी ने 6 साल तक तो, मतलब 6वीं क्लास तक तो वही पहना करके बड़ा किया। बोले यही पहन लो, अच्छा वाला है, अच्छा वाला है। वो कटनी जाते थे, खरीदी करते थे, वो व्यापारी के यहाँ से 6-7 पीस ले आते थे। अब 6-7 में से 1-2 तो पास कर ही लेगा, और दोबारा मांगेगा तो पिताजी डांट देते थे। क्या बोलते थे? है अभी तो लाए थे तुमको 1 महीना पहले, उसी में से 4 बचे होंगे, उसी में से एक और पहन लो। फिर एक और पहन लिया, फिर थोड़ा बदल दिया, कोई आया तो उसको गिफ्ट में दे दिया। अब आज के ज़माने के लड़के तो भगवान मालिक है भैया, ये बड़े शोरूम में जाते हैं। कहाँ? वो टाटा का क्या है, जूडियो नहीं, जूडियो नहीं, जूडियो तो मिडिल क्लास का है। हाँ जो भी है वो, मतलब अभी समझ में नहीं आता है, क्या है ना, अपनी अंग्रेजी कमज़ोर है भाई साहब, अपन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं।
इस चक्कर में रोड में निकलो भी तो वो जूडियो बड़ी मुश्किल से 3-4 बार पढ़े तब तो जूडियो पढ़ पाए हम। वो उसमें भी क्या रहा, वो नीचे हिंदी में जूडियो लिखा था तो उसको पढ़ लिए तो काम बन गया, तो एक याद हो गया। तो कपड़े का शोरूम इंदौर में देखा था, ऐसे वो मित्रा है एक और जो दूसरे हैं। तो आज ये सब अनावश्यकता है जिसके कारण विप्लव है। पिताजी आज होते और आज की महंगाई देखते तो बोलते रहने दो, तुम दिगंबर ही अच्छे हो। बहुत महंगा है, हाँ हमसे तो बर्दाश्त ही ना होता इतना महंगा। आप लोग कैसे जी लेते हैं भगवान जाने। अब एक महिला आई, वो 9,000 रुपए की चप्पल पहने रही। हमने कहा क्या है इसमें, बोले महाराज यूनिक्लो की है। हमने कहा क्या है ये, बोले नहीं टूटती फूटती नहीं है, 10 साल तक चलती है। तो हमने कहा एक ही चप्पल 10 साल तक पहनने से कौन सा सुख मिलता है। तो बोले नहीं, वो एक बार चप्पल पैर में सेट हो जाती है तो वो बहुत अच्छा कंफर्ट फील करती है। हमने कहा गजब है। यहाँ 500 रुपये की चप्पल खरीदी थी तो दिमाग खराब हो गया था। आदमी 9,000 14,000 की चप्पल खरीद लेता है। वो साइकिल हमारे यहाँ एटलस कंपनी की 350 रुपये की आती थी, 700 रुपये का रेट हो गया था तो साइकिल नहीं खरीदी पिताजी ने। आज 10,000 की साइकिल बच्चा पहन कर लेता है। तो ये जितनी भी अनावश्यकता है इसी ने संसार को बहुत घुमाया है। जितना बच जाओ उतना फायदा है। बच्चों का दिमाग मत खोलो। सबसे अच्छी बात बताते हैं, 15 साल तक बच्चों पर ऐसा शासन करो जैसे हिटलर ने, जर्मनी के नाजी हिटलर ने किया। कुछ ना मिलेगा, जितना मिलता है लेना हो लो, नहीं लेना है तो जाओ। क्योंकि उनके 15 साल तक तो कुछ बच्चों को आता जाता है नहीं है। वे 15 साल के चक्कर में 25-30 लाख रुपया बर्बाद कर देंगे तुम्हारा। और थोड़ा अगर समझा दोगे तो समझ जाएंगे। कट पीस की दुकान में जाओ, टेलर वाले को दो, टेलर वाले की रोजी रोटी चलेगी। आज टेलरों का धंधा नहीं चलता, सारी की सारी रेडीमेड कंपनियां आती हैं, वो माल बेचती हैं, चले जाते। टेलर भूखा मर गया। अगर भूखा मरेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी तो चोरी चमारी बढ़ेगी। तो टेलरों को धंधा मिलेगा, भैया तू भी 2 पैसा कमा, तू भी दो पैसा कमा। कपड़े वाले से कपड़ा खरीदा, इसका नाप ले लो, इसके लिए बड़ी अच्छी शर्ट पैंट बना देना। अगर ये रिवाज आप दोबारा ले आए तो आपका लोकल मार्केट है ना, ये फिर से जिंदा हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि किसी भी कपड़े की दुकान से जाकर के बेहतरीन कंपनी का कपड़ा खरीदिए। फिर अच्छे टेलर के पास जाकर के उससे कहिए, देखो भाई हम खरीद तो रेडीमेड भी सकते थे, लेकिन हम सब ने निर्णय लिया है कि अगर रेडीमेड खरीदेंगे तो तुम्हारा धंधा मर जाएगा। आप याद करिए बचपन में जिस टेलर से आप कपड़ा सिलवाते थे, आज उसके यहाँ कोई कपड़ा सिलवाने तक नहीं जाता। जितने कस्टमर थे वो शिफ्ट हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियों में शिफ्ट हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में शिफ्ट हो गए। वो टेलर बेचारा भूखा मर गया। उसको भी बचाने की कवायद करिएगा। बहिष्कार जितनी जल्दी सीख जाएंगे विदेशी चीज़ों का, उतना पूरा भारत फायदे में रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ।